नमस्कार। आज हम करियर में तेजी से सफलता कैसे पाएं, इस बिल्कुल हमारा मकसद है इन विचारों से वो बातें निकालना जिनसे ये समझ आए कि अपनी काबिलियत का सही दाम कैसे मिले और करियर में तेजी से आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ, वही बात। लेखक खुद एक डिशवॉशर से शुरुआत करके फिर घर घर सामान बेचकर आखिर में एक बहुत बड़ी $26.5 करोड़ की कंपनी के सीईओ बने। तो ये बिल्कुल अनुभव से निकली बातें हैं। सही कहा। और देखिए आज का जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है, तो करियर में लगातार आगे बढ़ते रहना ये अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेखक एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अब वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला जमाना गया, अब है लाइफ टाइम एम्प्लॉयबिलिटी का। नौकरी रहे ना रहे, काम करने लायक बनी रहना होगा। लाइफ टाइम एम्प्लॉयबिलिटी ये अच्छा टर्म है। हाँ, और यहीं पर उनकी वो सोच काम आती है कि खुद को हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड समझो। अच्छा। भले ही सैलरी कहीं और से आ रही हो। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि आप अपनी पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये सोचने का तरीका ही आपको ज्यादा जिम्मेदार और वैल्यूएबल बनाता है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए इन 21 सूत्रों में से कुछ खास बातों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है, पहला मंत्र? स्पष्टता। बिल्कुल साफ होना कि आपको अपने करियर से चाहिए क्या। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं अगर दिशा ही ना पता हो। बिल्कुल, जैसा लेखक कहते हैं, दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है जिसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। सही। तो इसके लिए अपनी प्रतिभा, अपनी पसंद, किस काम में मजा आता है, ये सब जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो एक आइडियल सिचुएशन सोचने को कहते हैं। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, कैसा काम, कैसे लोग, कितनी सैलरी। हाँ, अगर कोई भी काम चुन सकते तो क्या चुनते, जिसमें सच में खुशी मिले। ये सोचने से ही दिशा थोड़ी साफ होती है। और इसी स्पष्टता के लिए वो जीरो बेस्ड थिंकिंग की बात करते हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। बस खुद से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? कि जो जानकारी मेरे पास आज है, उसे जानते हुए क्या मैं आज फिर से ये काम इसी कंपनी में इसी बॉस के साथ शुरू करती? ओह, ये तो बड़ा सीधा सवाल है। और अगर जवाब नहीं हो तो समझ लीजिए कि बदलाव की जरूरत है, और किस दिशा में ये भी थोड़ा साफ हो जाता है। और ये सिर्फ काम नहीं, रिश्तों पर, निवेश पर, आदतों पर, सब पर लागू होता है। सही बात है। तो ठीक है, दिशा थोड़ी मिली, फिर आता है सही कंपनी और सही बॉस का चुनाव। ये मंत्र 2 और 3 है शायद। हाँ बिल्कुल, ऐसी इंडस्ट्री और कंपनी चुनना जो बढ़ रही हो, जहाँ मौके ज्यादा हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेखक कहते हैं कुछ इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं और कुछ सिकुड़ रही हैं। सही जगह होने से 2-4 साल में वो तरक्की मिल सकती है जो गलत जगह 10 साल में भी ना मिले। बिल्कुल। और सही बॉस चुनना, वो तो शायद सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। उसे वो व्यावसायिक विवाह कहते हैं। हाँ, सोचिए कितना महत्व दिया है उन्होंने इसे। हाँ। एक अच्छा बॉस जो ईमानदार हो, साफ बात करे, मदद करे, वो आपके करियर की रफ्तार कई गुना बढ़ा सकता है। सही। ऐसे बॉस के साथ काम करने में भी अच्छा लगता है, डर नहीं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आता है। और सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की सोचना, 10-20 साल आगे का प्लान करना, ये भी जरूरी है। ये शायद 10वां मंत्र था। हाँ, सफल लोग लंबा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो आज के फैसले लेते वक्त ये देखते हैं कि 10 साल बाद इसका क्या असर होगा। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं। 11वां मंत्र कहता है लिखो, अपने लक्ष्यों को लिखो। अच्छा, लिखना इतना जरूरी क्यों? क्योंकि बिना लिखे लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा, एक सपना बन के रह जाते हैं। लिखने से वो ठोस बनते हैं। फिर उनके लिए डेडलाइन तय करो, एक्शन प्लान बनाओ, तब बात बनती है। समझ गया। तो लक्ष्य साफ हो गए, दिशा मिल गई। अब इंसान की अपनी सोच, उसकी छवि, ये भी तो मायने रखती होगी। हाँ बिल्कुल रखती है। यहीं पर आता है 4था मंत्र, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। ये क्यों जरूरी है करियर के लिए? क्योंकि आपकी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 85%, जैसा कि कुछ स्टडीज कहती हैं, इस पर निर्भर करता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा। हाँ, और आशावादी, खुशमिजाज लोगों को सब ज्यादा पसंद करते हैं। उनके साथ काम करना आसान लगता है। पर हमेशा पॉजिटिव रहना, खासकर जब मुश्किल आए तब तो मुश्किल होता है। वही तो असली परीक्षा है। जब सब ठीक है तब तो कोई भी पॉजिटिव रह ले, पर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढना या सीखने लायक सबक देखना, यही तो असली सकारात्मकता है। और ये एक आदत है,
इसे डेवलप किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम में कुछ सीखने लायक ढूंढना। बिल्कुल। अच्छा, सोच के साथ साथ आपकी छवि, आप दिखते कैसे हैं, ये 5वां मंत्र है। और इसमें वो एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में 95% रोल कपड़ों का होता है। क्या सच में? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा हैरान करता है, लेकिन सोचिए, हम अनजाने में ही सही लोगों को देखकर राय तो बनाते ही हैं। लेखक का नियम बड़ा सीधा है, जिस पद पर आप हैं उससे 2 लेवल ऊपर के पद के हिसाब से कपड़े पहनिए। 2 लेवल ऊपर क्यों? ताकि जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो अनजाने में ही आपको ऊंची भूमिकाओं के लिए ज्यादा फिट मानने लगे। अपनी कंपनी के टॉप लोगों को देखिए, वो कैसे तैयार होते हैं, चाहे ऑफिस में कैजुअल ड्रेस कोड ही क्यों ना हो। हाँ, तब भी खासकर जरूरी मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, क्लाइंट्स के सामने सही दिखना मायने रखता है। आपकी पोशाक आपकी महत्वाकांक्षा का एक साइलेंट सिग्नल है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, सोच और छवि हो गई, फिर आती है ईमानदारी, 9वां मंत्र। आपकी प्रतिष्ठा, सच बोलना, वादे निभाना, ये सब। हाँ। और लेखक कहते हैं ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आपकी रेप्यूटेशन, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, जो कहेगा वो करेगा, ये अनमोल है। इसके कुछ हिस्से भी बताए हैं उन्होंने। हाँ, 3 मुख्य बातें। पहला, हमेशा सच बोलो चाहे जो हो। दूसरा, वादे निभाओ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और तीसरा, वफादारी। अपनी कंपनी या बॉस की बुराई पीठ पीछे मत करो, बात करनी है तो सीधे करो। अपनी ईमानदारी को एक पवित्र चीज की तरह बचाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हुई मानसिकता, छवि, ईमानदारी। अब आते हैं असल काम पर, वर्क एथिक, नतीजे और समाधान। 6वां मंत्र है कड़ी मेहनत। ये तो बेसिक लगता बेसिक है, पर है सबसे जरूरी। सफल लोगों में ये गुण होता ही है। जल्दी आना, पूरे टाइम काम पर फोकस रखना, मतलब गपशप, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, और जरूरत पड़े तो देर तक रुकना भी। लक्ष्य ये हो कि ऑफिस में आपकी पहचान सबसे मेहनती लोगों में हो। उन्होंने कोई हिसाब भी बताया शायद। हाँ, वो कहते हैं रोज सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाओ। 1 घंटा सुबह जल्दी आकर बिना डिस्टर्बेंस के काम करो और 1 घंटा देर से रुककर अगले दिन की प्लानिंग करो। कहते हैं इससे करियर को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अच्छा, और सिर्फ अपना काम करना काफी है या और जिम्मेदारी लेनी चाहिए? 7वां मंत्र। लेनी चाहिए, बिल्कुल। आगे बढ़कर जिम्मेदारी मांगो और लो। जब भी कोई नया काम या प्रोजेक्ट आए, हाथ बढ़ाओ। क्यों? ये सीखने का और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है। लेखक तो कहते हैं हफ्ते में 1 बार बॉस से पूछो कि क्या कोई और काम है जो आप कर सकते हैं। मीटिंग में कोई सुझाव माना जाए तो कहो कि मैं इसे करूंगी। ये पहल करने वाला रवैया आपको अलग बनाता है, क्योंकि आखिर में तो नतीजे ही देखे जाते हैं। 12वां मंत्र, आपकी डिग्री, बैकग्राउंड, ये सब बाद में उतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं रखता। मायने रखता है कि आप रिजल्ट क्या देते हैं, काम क्या करके दिखाते हैं। तो इसके लिए वो 3 सवाल पूछने को कहते हैं। हाँ, लगातार खुद से पूछें। पहला, मेरी सबसे कीमती गतिविधियां कौन सी हैं जिनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। दूसरा, वो क्या है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और जिससे सच में फर्क पड़ेगा। और तीसरा, और इस पल मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। ये सवाल फोकस करने में मदद करेंगे। बिल्कुल, जरूरी कामों पर फोकस, फालतू कामों से बचाओ। और काम है तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही। 13वां मंत्र इसी पर है, समस्या हल करने वाले बने। हाँ, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, लहरों की तरह। हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम सिर्फ अपना रवैया बदल सकते हैं। मतलब ये कि कौन जिम्मेदार है, क्या गलत हुआ, इस पर अटके रहने के बजाय फौरन सोचें अब क्या करना है, समाधान क्या है। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना। एग्जैक्टली, ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और इसी से जुड़ा है 14वां मंत्र, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना। हाँ, हम सब में क्रिएटिविटी होती है, बस उसे इस्तेमाल करते रहना है। रोज सोचें क्या इसे करने का कोई बेहतर, तेज, सस्ता या आसान तरीका है। और सबसे जरूरी शायद है 21वां मंत्र, टाला टमटोल नहीं, फौरन काम शुरू करना, तेजी से पूरा करना, जिससे वो कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तात्कालिकता की भावना, मतलब तेजी। हाँ, तेजी से काम करने की आदत। जब कोई काम मिले या मौका दिखे, फौरन एक्शन लो। स्टडीज बताती हूँ कि सिर्फ 2% लोग ही इस अर्जेंसी के साथ काम करते हैं, और वही टॉप पर पहुँचते हैं।
हाँ, वही शिखर तक पहुंचते हैं। वो काम जल्दी पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ये तो बहुत दमदार बात है। अच्छा, बात करते हैं रिश्तों की, ग्रोथ की और योगदान की। 15वां मंत्र कहता है लोगों को प्राथमिकता दें। हाँ, क्योंकि अकेले आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने पड़ते हैं। कैसे? वही सुनहरा नियम, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। मदद के लिए तैयार रहो, नेटवर्क बनाओ और थैंक यू कहना कभी मत भूलो। आभार व्यक्त करना। हाँ, और एक और बात, पारस्परिकता का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी स्वाभाविक रूप से आपके लिए कुछ करना चाहता है। तो दूसरों की मदद करो, खासकर अपने से नीचे वालों के साथ अच्छे रहो। और जो चाहिए, जैसे सैलरी बढ़वानी हो या कोई बड़ा मौका, उसके लिए मांगना भी पड़ेगा। 8वां मंत्र, सिर्फ उम्मीद करने से नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, पूछना पड़ेगा। लेकिन कैसे? तैयारी के साथ। सिर्फ ये मत कहो कि सैलरी बढ़ा दो, एक प्रॉपर केस बनाओ, लिख कर बताओ कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया है, जिम्मेदारियां कैसे बढ़ी हैं, कौन सी नई स्किल सीखी हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अच्छा, मतलब होमवर्क करके जाना है। हाँ, जैसे कोई बिजनेस प्रपोजल दे रहे हो, तब बात बनने के चांस ज्यादा होते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और खुद के विकास के लिए 16वां मंत्र है शायद, खुद में इन्वेस्ट करना। ये तो आज के जमाने में सबसे जरूरी है। ज्ञान और स्किल ही असली पूंजी है। पर दिक्कत यह है कि ये बहुत तेजी से पुरानी पड़ जाती हैं। लेखक कहते हैं ज्ञान की हाफ लाइफ अब सिर्फ 2.5 साल रह गई है। 2.5 साल? मतलब आज जो आता है उसका आधा 2.5 साल में बेकार। हाँ, या अप्रासंगिक हो जाएगा। तो लगातार सीखना ही पड़ेगा। कैसे? 3 तरीके बताते हैं वो। पहला, रोज कम से कम 1 घंटा अपने फील्ड के बारे में पढ़ो। किताबें, आर्टिकल, साल में 50 किताबें हो जाएंगी। दूसरा, ट्रैवल करते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनो, कार को यूनिवर्सिटी बना लो। तीसरा, सेमिनार कोर्स करते रहो, अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। और जो भी काम करें उसमें बेस्ट बने। 17वां मंत्र, अपने की रिजल्ट एरियाज पहचानें और उनमें एक्सेल करें। हाँ, हर जॉब में 5-7 ऐसे एरिया होते हैं जिनमें अच्छा करना बहुत जरूरी है। उन्हें पहचानो, खुद को 1 से 10 पर रेट करो, फिर देखो कि कौन सी एक स्किल है जिसे सुधारने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो एक स्किल कैसे पता चलेगी? बॉस से पूछो, साथियों से पूछो, खुद सोचो और फिर उस एक स्किल को मास्टर करने में लग जाओ। फिर 18वां मंत्र है ग्राहक पर फोकस। यहाँ ग्राहक मतलब सिर्फ बाहर वाला ग्राहक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राहक हर वो इंसान है जो आप पर निर्भर है या जिस पर आप निर्भर हैं। जैसे? आपके बाहरी ग्राहक तो हैं ही, साथ में आपके बॉस, आपके साथी, आपके नीचे काम करने वाले लोग, ये सब आपके इंटरनल कस्टमर हैं। अच्छा। हाँ, उनकी जरूरतें पूरी करना, उनकी उम्मीदों से आगे बढ़ के काम करना, यही सफलता दिलाता है। कोशिश करो कि उन्हें खुश कर सको या विस्मित कर सको अपने काम से। 19वां मंत्र कहता है कंपनी के मुनाफे पर ध्यान दो। ये क्यों? क्योंकि हर कंपनी मुनाफे पर ही चलती है। जो एम्प्लॉय ये समझते हैं और सोचते हैं कि वो इनकम बढ़ाने या खर्चे घटाने में कैसे मदद कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाते हैं। कंपनी के पैसे को अपना पैसा समझें। हाँ, हर खर्चे पर सोचें, क्या ये जरूरी है, क्या कम हो सकता है। और आखिर में 20वां मंत्र, पॉजिटिव पावर डेवलप करें। इसका क्या मतलब है? देखिए, पावर कई तरह की होती है। एक तो होती है पोजीशन की पावर, जो टाइटल से मिलती है। पर लेखक 2 और पावर पर जोर देते हैं। एक, एक्सपर्ट पावर, मतलब अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी सलाह माने। अच्छा। और दूसरी, पर्सनालिटी पावर, मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपको पसंद करें, भरोसा करें, आपके साथ काम करना चाहें। तो जब ये दोनों पावर होंगी तो पोजीशन वाली पावर मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लोग उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिनका सम्मान करते हैं। तो कुल मिलाकर ब्रायन ट्रेसी की ये सूत्र देखे तो साफ लक्ष्य, पॉजिटिव सोच, कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगातार सीखना, नतीजों पर फोकस, अच्छे रिश्ते और जिम्मेदारी लेना, ये सब मिलकर करियर को सच में तेज रफ्तार दे सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो लेखक बार बार कहते हैं वो ये कि कंट्रोल पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। हर किसी में बहुत क्षमता है, शायद हमने अभी तक उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया है। सीमाएं अगर हैं तो वो हमने खुद अपने मन में बना रखी हैं। तो इसी सोच के साथ शायद सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल। शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि अपने चुने हुए फील्ड में असाधारण बनने के लिए, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आज, अभी
पहला ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है? चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। हाँ, शुरुआत करना सबसे जरूरी है। इस पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।